पत्नी पर जोक क्यों, ऐसा क्यों? पत्नी पर हंसाना जरूरी होता है कि जो मेरी सारी कमाई खा रहे उसके ऊपर मैं एक भी लाइन नहीं पढ़ूँ। मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कम से कम। पत्नी पर मैं हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। और ज़िंदगी में किसी पर भी हमें उपहास नहीं करना चाहिए, हास्य करना चाहिए। अब ये इतने लोग मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे आप लोग। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या आप लोग? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी पत्नी को हंसाओ, मेरे भरोसे काहे को कोशिश कर रहे हो? और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा आपका। सर एक सवाल है, आपकी शादी को कितना समय हो गया है? सब जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। कितना टाइम हुआ है शादी को आपकी? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, और अपने जन्म से पहले की जानकारी आपको क्यों चाहिए मुझे ये बताइए। नहीं सर, पूछने का मतलब ये था कि ये जोक आपने पत्नी पर, पत्नियों नहीं कहूंगी, पत्नी पर कहूंगी, ये शादी अपनी शादी के पहले से बनाना शुरू कर दिया? से सोचा था कि बनाना है जोक उन पर, या किसी को देखा था कि बहुत परेशान है, पीड़ित है अपनी पत्नी से, इसलिए बनाया? मैं आपका ट्रेड सीक्रेट नहीं पूछ रहा तो आप मेरा क्यों पूछ रही हो? देखिए, मेरा एक ही मानना है, आप सबसे भी इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में पत्नी की हर एक बात मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। आपको भी पत्नी जो भी कहे उसे को मान लो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी कसम, उसकी हर एक बात मानो। जब मेरा घर बर्बाद हुआ है तो मैं आपका क्यों हो जाने दूँ? जैसे मेरे घर में झगड़े हैं वैसे ही आपके घर में झगड़े। सर एक मैंने सुना है आपने कोई दाल खानी छोड़ दी है, अपनी पसंद की दाल, अपनी पत्नी की पसंद की दाल खाते हैं। कौन सी दाल है ऐसी और क्या कारण है इसका? देखिए, पत्नी से बदले लेने के कई तरीके होते हैं। पत्नी को अरहर की दाल पसंद है, उसका विरोध तो कर नहीं सकता, उसकी दाल का विरोध कर लेता हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, मैं तो बच्चों की वजह से ब्याह किया था। मैं जिस दोस्त के भी घर जाता था सबके ब्याह हो चुके थे, और अपने बच्चे को बुलाते थे और एक ही बात कहते थे, अंकल को कविता सुनाओ। और वही सारी एक कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जब 100 जगह मैंने सुन ली तो मैंने गुस्से में ब्याह किया। और जब मेरा बेटा हुआ तो उन सब दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मुझे कविता सुनाई थी, और उन सबको कविता सुनाकर फिर मैंने उनसे बदला निकाला। आपके परिवार में इसके पहले कोई कविता या हास्य कवि रहा, या अब कोई है जो आपके परिवार में, आपके बच्चे या कोई भी रिलेशन में ऐसा जो हास्य कवि? पहली बात तो मैं ही कवि नहीं हूँ। हमारी क्या औकात जो हम अपने आप को कवि कहें। जब तुलसीदास और कबीर जैसे अपने आप को कवि नहीं कह सके तो हमारी क्या औकात होती। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ कविता का, बस ऊपर बढ़ना चाहता हूँ। अगर हर एक कवि ये सोच ले कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ गया हूँ तो आगे उठने की संभावनाएं बंद हो जाएंगी। मुल्क को कभी ये नहीं सोचना चाहिए वो काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ऊंचा पहुंच चुका है। मुल्क को सदा ये सोचना चाहिए अभी तो मैंने शुरुआत की है, ताकि आगे बढ़ने की संभावनाएं शुरू हो सके मुल्क के अंदर। सर आज का समय स्टैंड अप कॉमेडियन का है। हाँ। लोग उनके प्रोग्राम्स देखने के लिए जाते हैं, ओटीटी पर देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। तो पहले एक, आप कह रहे हैं आप कवि नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम सर आपको हमेशा से एक हास्य कवि के तौर पर देखते आए हैं।
सुनते आए हैं, मैंने परिवार में बहुत सुना है आपको सबके साथ बैठकर, तो तब में पहले में 25 साल 30 साल कितना पहले सर हो गया, साल पे सवाल पूछूंगे फिर आप कहेंगे कि पीछे मत जाओ ज़्यादा, तो 25-30 साल के बाद अब में कितना अंतर देख पाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन और हास्य कवि में? पहले एक ही बात थी, कमाई नहीं थी तो हम नंगे रहते थे, अब हम नंगेपन की कमाई करने लगे हैं।